हेलो फ्रेंड्स, सिया हियर। वेलकम टू माय चैनल लाइट वर्कर सिया 1111। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी जिनको भी आप मानते हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो टॉपिक है, क्या उनके लाइफ में कोई और है? उनके लाइफ में कोई और है क्या? तो आज की यही टॉपिक है। तो चलो, मैंने कार्ड्स सफल कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और बाकी कुछ कार्ड्स अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो देखूँगी मैं। तो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो आंसर देखिए मैं बाद में बताऊँगी, पहले बता दूँ ताकि आप रेजोनेट कर सको। और हाँ, ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। सो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड। उनके लाइफ में कोई और है कि नहीं, इसका आंसर तो चलो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूँ। अभी फ़िलहाल की आपकी एनर्जी है एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, स्टेबल है अपनी लाइफ में, अच्छा खासा जॉब कर रही हैं, अच्छा खासा बिजनेस वुमेन हो सकती है। मतलब अपने सोच से, अपने घर में हर तरीके से वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, इसीलिए मैं फीमेल की तरफ से बोल रही हूँ। तो आप जो भी जेंडर हो उस तरीके से आप अपने ऑपोजिट जेंडर को लीजिए। तो आप काफ़ी स्टेबल हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने हर एक एक्सपेक्ट, अपने लाइफ के हर एक एरिया में आप काफ़ी स्टेबल हो और काफ़ी खुश हो। आपके पास सब कुछ है, ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो कि आपके पास ना हो। तो आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो। और कुछ लोग अच्छा सिंगर हो सकते हैं, कुछ लोग मॉडल्स हो सकते हैं यहाँ पे, उनका प्रोफेशन। और कुछ लोग बिजनेस वूमेन, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे आप अपना सब कुछ स्टेबल कर चुके हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो और उसके साथ साथ एक स्मार्ट पर्सन भी। आपको अच्छे से मालूम है कि किस समय कैसा सिचुएशन को किस समय क्या मतलब कैसे करने से वो अच्छी तरीके से हैंडल होगा। यू नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, चाहे वो जितने भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। तो आपको हर एक चीज़ मालूम है स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ आपके बारे में बता रहा है। और आपको न्यू चेंजेस, आपको मतलब कुछ चीज़ें, एंड आप खुद ही चेंज को एक्सेप्ट करते हो। आप किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। जब भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करते हुए चलते हो। ऐसा नहीं कि आप मना कर देते हो, डिनाई कर देते हो या फिर इग्नोर करते हो। न्यू चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हो, यही आपकी खासियत है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप गुड लिसनर हो, गुड कम्युनिकेशन फील्ड में भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो आप गुड कम्युनिकेटर भी हो, लिसनर भी हो। और आपके थॉट्स भी आप काफ़ी ग्राउंडेड नेचर के भी हो। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, सिंपल नेचर है, अच्छे मतलब आपके पास रिश्ते आते ही रहेंगे, लेकिन आपका मन एक में लगा है, वो है आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं। हाँ, वो कुछ लोगों के पर्सन इमेच्योर हैं और कुछ लोगों के पर्सन मैच्योर्ड हैं। कुछ लोगों के पर्सन इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, कुछ लोगों के मैच्योर्ड बिहेवियर करते हैं। पर यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पे एक फादर फिगर भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकते हैं आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं, या फिर उनके चाचा, या फिर कोई ऐसे इंसान जो जो मतलब उनका ऑथोरिटी चलाता हो। लेकिन आपके पर्सन भी कम नहीं है, वो भी खुद की एक पहचान
बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्हें खुद की एक पहचान चाहिए, ना कि अपने पापा की तरह, चाचा की तरह, या फिर अपने जो घर चलाने वाले जो भी मुखिया हैं उनके उनका बिज़नेस हो या कुछ भी हो, उनको लेके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं। तो वो खुद का एक चलाना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी समाज में खुद का एक नाम बनाना चाहते हैं, और उन्होंने बनाया भी है। आपके पर्सन काफ़ी रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी वो खुद भी काफ़ी बोल्ड हैं, ओपन माइंडेड हैं, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है। अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी हार्ड वर्क किया है उन्होंने, काफ़ी स्मार्ट हैं, और हाँ, फायरी नेचर के भी हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत घमंडी भी हैं। घमंडी भी क्यों नहीं होंगे, उन्हें हर चीज़ों का नॉलेज है। उन्होंने कई चीज़ें मुश्किल से हासिल की है, तो उन्हें छोटी से छोटी चीज़ों को वो छोटी से छोटी चीज़ों का स्ट्रगल क्या होता है वो उन्हें मालूम है। तो उनकी एक खुद की ऑथोरिटी है, जिसमें वो अपने खुद बैठ के लोगों को हौसला देते हैं, लोगों को चीज़ों के बारे में उनके क्वेश्चंस का हल बताते हैं। उनको हर चीज़ की जानकारी है, वो उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, तो वो लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि चीज़ें ऐसी है, वैसी है, और लोग भी उनसे पूछने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि वो खुश होते हैं कि आपके पर्सन उन्हें कंक्लूज़न देते हैं कि भाई सॉल्यूशन देते हैं कि ये चीज़ ऐसे करने से वैसे होगा, वो चीज़ वैसे करने से वैसे होगा। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हमेशा आपको, मुझे नहीं लगता कि मैसेज दे रहे होंगे या फिर कॉल वॉल कर रहे होंगे। यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाते हैं खुद को, आपके सामने काफ़ी डिटरमाइंड दिखाते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले और सबसे प्यारा मेरा काम है, अपना काम को पहले करूँगा, उसके बाद में तुम्हें देखूँगा। तो आपको अपने वाइफ़ के तरीके से ही देखते हैं, एक ज़िम्मेदार, एक खूबसूरत, एक घरेलू लड़की की तरह ही आपको देखते हैं, लेकिन उनका काम भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, देखो, हमेशा लाइफ एक जैसे नहीं होती है, दिन चेंज होता है, डे चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, हर एक चीज़ चेंज होता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी सेम वही चीज़, वही कंडीशन आई है। आपके पर्सन उनके पापा की तरह या फिर एक फादर फिगर की तरह यहाँ जो भी हैं, जो उन्हें सजेस्ट करते हैं चीज़ों को करने में, या फिर उन्हें बताते हैं चीज़ों को किस तरीके से करना चाहिए। तो आपके पार्टनर उनको ज़्यादा मानते हैं, उनको गुरु की तरह मानते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, उनकी ग्रोथ को वो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वो भी उनके फादर फिगर की तरह बनना चाहते हैं कहीं ना कहीं, कि उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी हो, उनका खुद का एक घर हो, उनका खुद का एक समाज में नाम हो। तो उस तरीके से वो भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कुछ हद तक उन्होंने हासिल कर लिया है, और जब आपकी बारी आती है, जब आपके बारे में सोचने की बारी आती है, तो आपके पर्सन, नो डाउट कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को सेल्फ केयर कर रहे हो, पर आपके पर्सन खुद को सेल्फ लव करते हैं, लेकिन उतना नहीं, उनको बाकी चीज़ों में काम करना ज़्यादा उनको ज़रूरी लगता है, प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि अरे यार, ज़िंदगी भर टाइम है जिसमें कि हम चल सकते हैं, लेकिन अभी का टाइम आपको ना देते हुए वो किसी और चीज़ में लगाए जिसमें उनका फ़ायदा हो। आपके पास आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में, मेन बात, आपकी लाइफ में आना और जाना उनका चलते रहता है, हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। कभी आपको मैसेज देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी कॉल करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ग्रोथ तो है आपकी, आप दोनों की रिलेशनशिप में, लेकिन अगर चाहेंगे वो काफ़ी, अगर आप उनको बोल दो कि अरे क्यों मैसेज नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा ईगो चढ़ जाता है उनको, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब उनका मन करता है तो वो वापस आपके पास दौड़ के चले आते हैं। फिर जब थोड़ा सा उनका मन बहल जाता है कि नहीं, उनको याद आ जाता है कि नहीं मेरा कुछ काम है, तो फिर से दौड़ के वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके की उनका आपके लाइफ में आना और जाना चलते रहता है। तो यहाँ पे हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि भले आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग यंग एज के दिख रहे हैं, कुछ लोग एडल्ट दिख रहे हैं,
मतलब अबव 35 दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहा है कि अबव 35 वाले भी मतलब यंग एज के लगते हैं आपके पार्टनर, यंग एज के लगते हैं, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी क्या कहें, मतलब एक यंग बॉय जैसे होते हैं, फिट एंड फाइन, उस तरीके से काफ़ी अट्रैक्टिव, उस तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत लोग उन पर भी मरते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे और एक चीज़ ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिए हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपके मुकाबले अगर कुछ काम आता है, मतलब आपको सोचकर अगर कुछ काम आता है तो वो डर जाते हैं, थोड़ा बहुत डगमगा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने इस एम्पायर को खड़ा किया है, खुद के एक नाम को समाज में एक ओहदा दिया है जिसके ऊपर वो बैठते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि अरे मैंने इतने मुश्किल से इतने चीज़ों को एक एक करके जोड़ा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आया हूँ सक्सेस की ओर, लेकिन आपको कैसे अपने लाइफ में एंट्री दे, आपको कैसे अपने लाइफ में ऐड ऑन करें। तो उनकी थिंकिंग यही आ जाती है, आपको ऐड ऑन करना अपनी लाइफ में मतलब मुसीबत मोड़ लेना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि एक मदरली एक मदरली फिगर भी है, जो कि वो उनकी मॉम हो सकती है, कोई उनकी मॉम हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं उनके घर के, जो कि वो भी उनके से कम नहीं है। उनके घर में एक्चुअली सब अपने अपने जगह एक ओहदा में बैठे हैं, घर एक चला रहे हैं, कोई मतलब उनके घर को कोई एक चला रहा है, लेकिन सब कोई अपने अपने ओहदा में बैठे हैं। तो उनके दोनों पेरेंट्स भी शायद वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फिर उनके समाज में लोग वर्किंग पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करते हो और आप भी जॉब करते हो, शायद इसीलिए उन्हें आप ज़्यादा पसंद हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि उनकी शायद मदर या फिर जो भी है, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा मतलब उनकी बात टाल कर किसी और के साथ शादी करे। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन डरते हैं बताने के लिए अपने घर वालों से, डरते हैं अपने घर वालों से बताने के लिए, क्योंकि उनके पापा अपने में बिज़ी रहते हैं, उनकी मम्मी अपने में बिज़ी रहते हैं। तो शायद उनको घर की तरफ से बोल दिया गया है कि बेटा जो होगा हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड करने वाले कुछ नहीं हो सकते। अगर तुम डिसाइड करोगे तो सिर्फ अपने करियर को, जॉब को लेके और अपने घर की चीज़ों को लेके। अपने लाइफ के हर एक एरिया में आप खुद को मतलब खुद का डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन जब लड़की चूज़ करने की बारी आती है, बहू चूज़ करने की बारी आती है, या फिर दामाद चूज़ करने की बारी आती है, तो हम करेंगे। इस तरीके की सारी चीज़ें उन्हें सुनने को मिली है अपने घर से। और उनके परिवार चाहता है, उनके परिवार एक काफ़ी नामी दामी परिवार हो सकते हैं, एक काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल क्लासिक मतलब इस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका कल्चर डिफरेंस हो सकता है, आपका और उनका कल्चर डिफरेंस हो सकता है। कल्चर, कास्ट या फिर रिलीजन, या फिर आप अलग अलग सिटी में रहते होंगे, या फिर आपकी बोली, आपकी भाषा, कुछ भी जो डिफरेंस है। तो बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई पड़ रही है, इसीलिए शायद आपके पार्टनर उतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने फैमिली के पास अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहला बात तो आपके पार्टनर खुद एक डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, जो कि आपके ऊपर वो अपना हक जताते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा के ऊपर उनका हक नहीं रहता, बल्कि उनके मम्मी पापा उनको जकड़ के रखे हैं, उन पर हक जताते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो अपने मम्मी पापा से जो सीखे हैं वही चीज़ वो आप पे लागू करते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता। शायद इसीलिए आप अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव में इतनी मतलब मंत्रमुग्ध रहती है कि आप कभी कभार इनके मैसेज आए या ना आए, आप उतना केयर नहीं करते हो। और ये अच्छी बात है कि आप दिन भर इनके बारे में नहीं सोचते, बट ये आप उन्हें पसंद करते हो, तो उस हिसाब से आप सोचते हो उनको कि इतनी भी क्या मतलब प्रायोरिटी जो उसमें मैं ही ना हूँ, ऐसी भी क्या प्रायोरिटी लिस्ट है जिसमें मैं ही ना हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मतलब
आपसे सेक्सुअली कनेक्टेड हैं, आप काफ़ी सेंसुअल हो, सेंसिबल हो, काफ़ी नर्चरिंग पर्सन हो, लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, लेकिन स्टिल आपको वो मैनिपुलेट कर देते हैं, आपके ऊपर हक जताते हैं, आपको 2 बात सुना देते हैं कि भाई हमेशा जब भी देखो मैसेज, कॉल, ये तो देखो कि हम किस में बिज़ी हैं, नहीं हैं, बोल के आपकी 2 बात सुना भी देते हैं और आप चुपचाप सुन भी लेते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि नॉलेज में दोनों बराबर हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, माइनस प्लस, लेकिन आप खुद से नॉलेज मतलब ग्रैब करना, सर्च करना, चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना आपको बहुत पसंद है। सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी पसंद है, तो दोनों लगभग उस चीज़ में सेम हो। आपके पार्टनर खुद को सेल्फ़ लव नहीं करेंगे, लेकिन वर्क के प्रति उनका सेल्फ़ लव है कहीं न कहीं। तो इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो अपने पापा से लेके आए हैं, कुछ चीज़ें वो अपनी मम्मी से लेकर आए हैं। अपने पापा से वो एक काइंडनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रखते हैं, जो कि अपने पापा से उन्होंने सीखा है, किस तरीके से चीज़ों को बोल्ड तरीके से एक सही तरीके से पर्सपेक्टिव से देखकर चीज़ों को समझना, चीज़ों को सुलझाना वो काफ़ी अच्छा जानते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी सीखा है कि किस तरीके से किसी पर रूल किया जाए, किस तरीके से किसी पर हावी हुआ जाए, किस तरीके से किसी को अपना डिसीज़न सुनाया जाए। तो ये चीज़ भी उन्होंने वो मतलब सीखे हैं, इसीलिए यही चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। और बाकी चीज़ ये है कि अभी भी वो अपने काम में ही व्यस्त हैं, उनको और कुछ भी चीज़ नहीं सूझता। हो सकता है यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि शायद वो बचपन में काफ़ी चुलबुले किस्म के इंसान थे, काफ़ी मतलब एक जगह स्थिर न रहना, इधर उधर बस चिक 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 करते रहना, इस तरीके की चीज़ें भी वो करते थे। लेकिन जब भी वो अपने घर में आते हैं तो एक बंधन सा फील करते हैं, वो आपके साथ इंडिपेंडेंट फील करते हैं, इसीलिए जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं। मतलब डर के नहीं बोलते हैं, निडर होके बोलते हैं। उनका एक करेज आ जाता है आपके साथ बात करने का। लेकिन अपने फैमिली के साथ जब वो बात करने के लिए या फिर डिस्कशन करने के लिए जाते हैं तो एक बंधा हुआ सा फील करते हैं। जब भी उनके घर में वो रहते होंगे एक बंधा हुआ सा फील करते होंगे कि अरे यार, मुझे अब रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, सुबह उठो ये काम करो, ऐसे करो, उसके बाद रात होगा तो इस तरीके से करने के बाद ही, ये काम ख़त्म होने के बाद ही सोना है। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब वो भी परेशान हो ही गए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो खुद की फैमिली ही है उनकी, उन्हें वो छोड़ भी नहीं सकते और ना ही ऐसा अभी स्टेज है कि वो उन्हें संभाल सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब बड़े हो गए तो उनका एक खुद का जब एक पर्सनालिटी बना, उनका एक खुद का जब एक ऑथोरिटेटिव मतलब उनकी एक जगह बनी, तो कहीं ना कहीं वो अभी खुद को फ्रीडम के साथ जीना सीख रहे हैं। और फ्रीडम किसने दिया? आपने दिया। आपने ही उन्हें सिखाया कि भाई फ्रीडम क्या होता है। तो उसके हिसाब से वो अभी धीरे धीरे करके सीख रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको कभी समझ में आया ही नहीं था कि फ्रीडम क्या होता है, बाहर की दुनिया क्या होती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है या फिर आपके ऊपर हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन भी है जो कि बुरी नज़र रखता है। और बुरी नज़र क्या है? बुरी नज़र ये है कि आप दोनों को बस बांध कर वो रखना चाहता है। किस में बांध कर रखना चाहता है? आप दोनों को सेक्सुअली मतलब इंटीमेटिंग पोजीशन में हमेशा रखना चाहता है और वो तीसरा पर्सन खुश होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि मतलब आपका ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास आते हों तो सिर्फ सेक्सुअली ही इंटीमेट होने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वो चीज़ किसी की बुरी नज़र है, वो किसी का बुरा करता धरता है, इसी की वजह से शायद वैसे वो हो रहे हैं। वरना नो डाउट कि आप सेक्सी हो,
सेंसिबल हो, सेंसुअल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आपका पार्टनर वही चीज़ ढूंढे, जो कि एक डेविल का काम होता है, तो ये सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अगर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आने से पहले जो उनका पास्ट था ना, उनके पास्ट में भी वही सेम चीज़ें थी, इसी की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। उसमें भी वो उनकी हरकतें इसी तरीके से थी, आना जाना, बंधन में बंधे रहना, सेक्सुअली मतलब इन्वॉल्व रहना, बस। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है, तो शायद आप कोई पास्ट कनेक्शन से भी कोई हो सकता है जो उन्हें अपने बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो आपके पास कम से कम बात करें और ना जाए। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे 99 की एनर्जी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी है आप दोनों के लिए। यू एंड योर पार्टनर आर वेरी कंपेटेबल, दोनों एक जैसे ही हो, थोड़ा बहुत और कंपेटेबल हो एक दूसरे के लिए। दोनों के बीच काफ़ी डीप कनेक्शन है, और दोनों फील भी करते हैं वो चीज़। तो दोनों के रिश्ते में वो चीज़ ग्रोथ लेके आएगी। जो चाहते हो वो पूरा होगा, जैसा चाहते हो वैसे पूरा होगा। और कम्युनिकेशन, यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, बट बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आपको मालूम है 99 की एंजल नंबर एनर्जी, मतलब 99 की एनर्जी आई है, एंजल नंबर्स आए, तो उसके बाद एक नई सुबह आप दोनों की लाइफ में ज़रूर आएगा। तो यही ऐड ऑन करना था। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का ट्रस्ट इश्यूज़ है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ है। क्यों? उनके पास्ट लाइफ को लेकर वो वो आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं रही। मानती हूँ, मतलब यहाँ पे मालूम चल रहा है, पता चल रहा है, दिख रहा है कि आप वैसे नहीं हो। आप पूरी तरीके से उनके ही हो। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, ना ही दूसरे लड़के को लेके या फिर दूसरी लड़की को लेके अपने दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टिल आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पिछले कनेक्शन की तरह ये भी ना टूट जाए। थोड़ी बहुत चीज़ें डर बैठी हुई है उनके अंदर, पर एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड, इन द एंड।